हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और हाजिर हूँ अपनी एक नई क्लास के साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक को मैं आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया, जिसका वीडियो लेक्चर आपके सामने आ चुका है। आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन इस लेसन को शुरू करने से पहले, मतलब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले एक बार इस लेसन का ओवरव्यू दे देता हूं कि जो स्टूडेंट मेरे नए आए हैं, जो वीडियो पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने लेसन नहीं पढ़ रखा है, उनको एक क्लियर हो मिल जाए कि क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ, किसका क्वेश्चन आंसर मैं देने वाला हूँ। तो लेसन कुछ इस प्रकार से कि ये एवलिन ग्लेनी नाम की एक स्कॉटिश लड़की रहती है, जिसका ये लेसन जो उसके जीवन का एक एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि जब वो 8 वर्ष की थी तब उसे और उसकी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि वो थोड़ा सा बहरी होने वाली, मतलब उसके कान में थोड़ी सी दिक्कत है, सुनने में दिक्कत होने वाली है। और धीरे धीरे करके उसने अपने सुनने की पूरी शक्ति को खो दिया। लेकिन पहले वो छिपा के रखी थी। जब वो 8 वर्ष की थी तो जब उससे इस चीज़ की शुरुआत हुई तो उसने पहले से छिपाया, सबसे छिपाया। उसने और उसकी माँ ने दोनों ने मिलकर उसके एवलिन के दोस्तों से और उसके टीचर सबसे छिपाए रखा। लेकिन जब 11 वर्ष की हुई तब ये बात सबको पता लग गई। और जब ये बात पता लग गई तब उसे, जो उसकी प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने कहा कि इन्हें जाके कोई स्पेशलिस्ट को दिखाई, किसी डॉक्टर को दिखाइए। अब जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता लगा कि ये जो सुनने की क्षमता है ये धीमी प्रक्रिया है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे करके उसके जो तंतु होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, उसके जो डैमेज हो गया था, उसी के कारण उसकी सुनने की क्षमता एकदम से जा चुकी है। अब उसके लिए सब कुछ एकदम अंधेरे में हो गया था, मतलब उसे समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सब कुछ। लेकिन उस एवलिन ने हिम्मत नहीं हारी और एक सामान्य जीवन जीने के लिए एकदम वो दृढ़ निश्चय थी, उसकी डिटर्मिनेशन था कि वो सामान्य जीवन जिएगी। उसने सोचा कि जो मेरा शौक है संगीत, म्यूजिक, उसकी तरफ उसने आगे बढ़ा और उसने संगीत सीखा। और जब उसने संगीत सीखने का सोचा तो उसके सारे अध्यापक जो थे उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा उसको कमेंट किया कि आप तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बहरी हो चुकी, तुम्हारे सुनने की क्षमता है ही नहीं। लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने देखा कि इसके अंदर संगीत सीखने की ललक है, तो उन्होंने उससे संगीत सिखाने का प्रयास किया। और संगीत सिखाने का प्रयास किया तो पाया कि वो तो सुन ही नहीं सकती है। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम संगीत को सुनने के बजाय कहीं और से महसूस करने की कोशिश करो। तो उसने क्या किया, उसने अपने बॉडी पार्ट से उसे महसूस करना शुरू किया और हर एक बॉडी पार्ट से अलग अलग म्यूजिक के अलग अलग नोट्स वो फील करने लगी। और इसी फील, मतलब वो कंपन की सहायता से, यदि इन्हीं वाइब्रेशन की सहायता से उन्होंने अपने जो शरीर के माध्यम से और भी जो म्यूजिक थे, पहले उसने ड्रम की जो बीट थी उसे फील किया, फिर उसने फ्लूट की फील की, फिर उसने जाइलोफोन भी फील किया। तो हर एक जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था, उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने एवलिन ने अपने अलग अलग पार्ट से फील करना शुरू किया। और धीरे धीरे करके उसने पूरी म्यूजिक क्लास सीख डाली, पूरा म्यूजिक, कई सारी म्यूजिक उसने सीख डाले। और फिर उसने क्या किया, फिर उसने जो 16 वर्ष की आयु तक जो एक बैंड होता है, मतलब ऑर्केस्ट्रा बैंड होता है, उस बैंड के साथ इंग्लैंड तक की भी यात्रा कर डाली। और 16 वर्ष की आयु में उसने रॉयल एकेडमी के लिए परीक्षा दी। इंग्लैंड में रॉयल एकेडमी नाम की एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के लिए परीक्षा दी और रॉयल एकेडमी में वो टॉप आई। मतलब रॉयल एकेडमी जब से स्थापित की गई थी तब से, और जब तक उसने परीक्षा दी थी, उससे ज़्यादा नंबर कोई नहीं कवर कर पाया था, कोई नहीं गदर कर पाया, सबसे ज़्यादा वो नंबर लेकर आई। और वहाँ पर उसने 3 साल की कठिन ट्रेनिंग ली, हार्ड ट्रेनिंग वहाँ पे 3 साल की ली, क्योंकि वहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी, जो कि उसके बहरे होने के कारण बहुत सारी दिक्कत में होती। लेकिन फिर भी उसने 1000 वाद्य यंत्रों में एक्सपर्टीशन हासिल कर ली। एक्सपर्टीशन मतलब 1000 वाद्य यंत्र, मतलब 1000 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट उसे बजाना आ गया। अब ये आप इस बात की गेस कर सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जो सुन भी नहीं सकती है, केवल फील कर सकते हैं, फील करने के साथ साथ 1000 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाए, कितनी मेहनत की होगी। लेकिन उतनी छोटी सी आयु में, जो उतनी छोटी सी उम्र में, वो सब कुछ, जो कुछ असंभव दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट होते थे, उन्हें भी वो बजाना सीख गई थी। और कोई भी चीज़, कोई अगर बोलता तो उसकी लिप रीडिंग से, उसके होठों को पढ़कर वो उनका जवाब देती थी। इस प्रकार से उसने कई सारे कॉन्सर्ट किए, सोलो कॉन्सर्ट भी किया। और जो ऑर्केस्ट्रा छोड़ दिया था उसने, सोलो कॉन्सर्ट के लिए उसने ऑर्केस्ट्रा छोड़ दिया था और कई सारे कॉन्सर्ट किए। कुछ पेड कॉन्सर्ट थे, कुछ जो चैरिटी कॉन्सर्ट थे, उसने कई सारे कॉन्सर्ट किए। और इस लेसन में और भी कुछ बताया गया है कि उसे कौन कौन सा अवार्ड दिया गया, कब अवार्ड दिया गया, और उस म्यूजिक को फील किस प्रकार से करती थी। तो कई सारी चीज़, इस लेसन को मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा रखा है। अभी एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर जो हमारे सामने निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे सामने निकला, पहला क्वेश्चन निकल के आया, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन
व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी म्यूजिक। अभी क्या बताया, अभी मैंने आपको अगर समरी ध्यान से सुनेगी तो समरी में ही बताया कि एवलिन कितने वर्ष की थी जब वो उसे रॉयल एकेडमी इंग्लैंड में म्यूजिक के लिए जो पार्टिसिपेट किया था, कितने वर्ष की थी। तो उसका आंसर निकलता है कि हमारे सामने कि मैंने उसमें बताया कि 16 वर्ष की आयु में उसने रॉयल एकेडमी में आवेदन किया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकला, एवलिन वाज 16 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी म्यूजिक। छोटा सा आंसर था कि एवलिन जो थी 16 वर्ष की थी जब वो रॉयल एकेडमी म्यूजिक में गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन निकला, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड और व्हेन वाज इट कन्फर्म। मतलब उसकी डीफनेस, उसकी बहरापन को कब समझा गया था, उसकी माँ ने कब समझा था, कितने वर्ष की आयु में समझा था और वो कब एकदम से कन्फर्म हुआ था। तो आपने लेसन को अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ ने इस बात को नोटिस किया था कि वो बहरी हो रही है और 11 साल की होते होते वो पूरी तरह से बहरी हो गई थी। तो यही इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ देखिए आंसर निकला, हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, इट वाज कन्फर्म बाय द टाइम शी वाज 11 ईयर ओल्ड। कि जब वो 8 वर्ष की थी तभी उसकी डीफनेस जो है नोटिस की गई थी और जब वो 11 वर्ष की हुई तब उसका एकदम डीफनेस, एकदम जो बहरापन था वो एकदम कन्फर्म हो गया था। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आता है कि वेयर वाज द स्लाइट गर्ल सीन, हाउ ओल्ड was she and why was she nervous yet excited। अब ये क्वेश्चन ये से निकल के आता है कि छोटी लड़की कहाँ देखी गई और उसकी किस उम्र की थी और घबराई हुई उत्तेजित क्यों थी। तो ये लेसन के शुरुआत में, अगर लेसन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लेसन के शुरुआत में ही एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पे जो है एवलिन को देखा जाता है और वो घबराई हुई लेकिन उत्तेजित इसलिए थी क्योंकि वो रॉयल एकेडमी में जा रही थी पहली बार, और उत्तेजित इसलिए, मतलब घबराई हुई इसीलिए थी कि रॉयल एकेडमी में जा रही थी, उत्तेजित भी इसीलिए थी क्योंकि रॉयल एकेडमी में वो म्यूजिक सीखने जा रही थी। क्लियर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या निकला कि एट द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म ऑफ ए रेलवे स्टेशन अ स्लाइट गर्ल हु वाज 17 ईयर ओल्ड वाज सीन, शी वाज नर्वस येट एक्साइटेड बिकॉज इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। मतलब ये चीज़ इसमें बताई गई है कि ये उसका पहला दिन था, रॉयल जो प्रेस्टिजियस सम्मानित एक रॉयल एकेडमी म्यूजिक थी, उसके उस सम्मानित एकेडमी में उसका पहला दिन था, इसीलिए वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कि व्हाट डिड इजाबेल मैनेज टू कॉन्सील फॉर ए क्वाइट वाइल। मतलब क्या चीज इजाबेल ग्लेनी थी वो क्या चीज लोगों से छिपा रही थी। तो लेसन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इजाबेल ग्लेनी जो थी वो एवलिन ग्लेनी की जो बहरेपन को वो सबसे छिपाती आ रही थी और ये 11 वर्ष तक करने में कामयाब भी रही थी। तो इसका आंसर यही निकल के हमारे सामने आता है। तो इसका आंसर देखिए क्या निकलता है, डीफनेस ऑफ एवलिन डिड इजाबेल मैनेज टू कॉन्सील फॉर क्वाइट ए वाइल, शी हैड बिकम सक्सेसफुल फॉर 3 ईयर्स। अभी देखेंगे, अभी आपको मैंने बस समझाते हुए 11 साल तक बताया, फिर 3 साल तक बताया। तो 11 वर्ष जो था वो 11 वर्ष एवलिन के 11 वर्ष पूरे होने तक छिपाया गया था। नहीं, 8वीं साल जब वो 8 साल की थी तब उस जो इजाबेल ने थी इस बात का पता लगाया था कि एवलिन को सुनने की क्षमता में कुछ फर्क आ रहा है, कुछ परेशानी हो रही है, और 11 वर्ष तक उनके एवलिन के 11 वर्ष होने तक इस बात छिपाई रखी जा सकी थी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 3 ईयर्स लिखा कि 3 साल तक वो छिपा के रखी थी और 11 वर्ष होने तक उसके जो एवलिन के वो बात छिपी रह सकी थी। क्लियर। अब व्हाट वाज डिस्कवर्ड व्हेन एवलिन वाज 11। अब जो एवलिन क्या थी 11 वर्ष की थी तब क्या पता चला, अभी बता रहा हूं कि क्या पता चला कि वो बहरी हो चुकी है। देखिए आंसर क्या निकल के आता है कि व्हेन एवलिन वाज 11 इट बिकम नोन बाय ऑल दैट शी बिकम कम्प्लीटली डीप। कि वो जो 11 वर्ष की थी तब ये पता चला कि वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड एवलिन डिसाइडेड शी वांटेड टू प्ले इट, व्हाट डिड शी वांटेड टू प्ले। अब क्या चीज़ वो बजाना चाहती थी तो कब उसने निर्धारित किया था। तो उसने, आप लेसन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें देखिए लिखा होगा कि एक बार किसी एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है और वो जाइलोफोन जो बजाते हुए देखकर वो डिसाइड करती है कि वो भी ये जाइलोफोन बजाना सीखेगी। क्लियर। यही इसका आंसर निकलेगा। तो आंसर देखिए क्या निकल गया, व्हेन एवलिन डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। जब एवलिन ने निर्णय ले लिया कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी, वन डे, एक दिन शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने निर्णय ले लिया कि वो भी इसे बजाना सीखेगी। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, कहता है व्हाट वाज रॉन फॉर्ब्स एडवाइस टू हर। अब रॉन फॉर्ब्स ने उसे क्या सलाह दी थी
तो आपने लेसन को अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि लेसन को मैंने आपने बीच में जब वहाँ पे रॉन फॉर्ब्स उसे बचाने कोई म्यूजिक सिखाने के लिए लेके गए और उन्हें 2 बड़े बड़े ड्रम रख के अलग अलग नोट्स दोनों पे बजाए, तो उन्होंने उससे कहा था कि इसे सुनो मत, इसे महसूस करो, किसी और तरीके से सुनने का प्रयास करो। तो उसने वही किया था। तो रॉन फॉर्ब्स की क्या सलाह थी कि म्यूजिक को सुनो मत, म्यूजिक को फील करो। तो यही इसका आंसर निकलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकल के आया। अगला क्वेश्चन, रॉन फॉर्ब्स एडवाइस टू एवलिन दैट डोंट लिसन द म्यूजिक, ओनली फील इट एंड सी डिड ऑल्सो। और उसने वही किया था। क्लियर। तो देखिए कितने छोटे छोटे आंसर निकल के आ रहे हैं। अगर आंसर आपको अच्छे लग रहे हो, आप इस आंसर को लर्न करते हुए चल रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सी ऑडिशन फॉर एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। उसने किस बात के लिए ऑडिशन दिया था और उसका क्या परिणाम हुआ। तो आपने पढ़ा कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने ऑडिशन दिया था और रॉयल एकेडमी की ऑफ म्यूजिक के जो इतिहास में वो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आई थी। तो यही इसका आंसर निकलेगा। हम देखिए आंसर क्या निकलता है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल के आता है। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। क्लियर। ये इसका आंसर हो गया कि वो एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आने वाली स्टूडेंट थी, कि वो जब उसने ऑडिशन दिया था, परीक्षा दी थी, उससे ज़्यादा नंबर कोई भी उस एकेडमी के इतिहास में नहीं ला पाया था। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच 2 ऑडिशनल लैंग्वेज डिड सी मैनेज टू लर्न। अब कौन कौन सी वो 2 भाषाएं थी जिनको वो मैनेज कर सके, मतलब अपनी तरीके से वो सीख गई थी। कौन कौन सी 2 भाषाएं थी। लेसन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो बड़े आराम से क्या बोल सकती थी, जर्मन बोल सकती थी और फ्रांसीसी बोल सकती थी। तो जर्मन और फ्रांसीसी को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। तो चलिए इसका आंसर यही निकलता है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या निकल गया। एवलिन कुड इजिली मैनेज द फ्रेंच एंड जैपनीज लैंग्वेज। मतलब एवलिन जो थी फ्रांसीसी भाषा और जैपनीज भाषा, जापानी भाषा को आसानी से मैनेज कर सकती थी, आसानी से समझ सकती थी। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो क्या आता है, व्हाट हैपन व्हेन शी रिमूव्स हर शूज ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। कि तब क्या होता है जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे अपने जूते उतार देती है। तो इस लेसन को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको आसानी से बताया कि वो लकड़ी के तख्ते पर, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे जूते इसलिए उतार के बैठती थी क्योंकि जो वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, वो इंस्ट्रूमेंट की जो कंपन है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसके पैरों के, नंगे पैरों के तलुओं के माध्यम से होते हुए उसके टांगों तक जा सके, जिससे वो उसकी फीलिंग को, मतलब उस म्यूजिक को फील कर सके। तो इसका आंसर यही निकलेगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या निकला है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासेस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप लेग्स। कि उसके जूते इसलिए उतारती थी क्योंकि जो वुडन प्लेटफॉर्म पे जो वाइब्रेशन होती थी, जो कंपन होता था, वो कंपन उसके पैरों के, नंगे पैरों के माध्यम से होते हुए उसकी टांगों तक जा सके, जिससे वो म्यूजिक को फील कर सके। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या निकल के आता है कि व्हाट अवार्डेड वाज सी प्रेजेंटेड इन 1991। 1991 में उसे कौन सा अवार्ड दिया गया था। अब आपने अगर लेसन को पढ़ा होगा तो लेसन को आप ध्यान से पढ़ें और देखें कि कौन सा उसे अवार्ड दिया गया था। उसे जो दिया गया था अवार्ड, वो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसे दिया गया था। 1991 में उसे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। क्लियर। तो इसका आंसर यही निकल के आएगा। तो पहले चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को हम लिख देते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन है हमारा आंसर क्या निकल गया है। इन 1991 एवलिन वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में सोलोइस्ट ऑफ द बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ एकल वादक का पुरस्कार उसे 1991 में दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन जो लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या निकल के आता है। हु वॉज सी गिवन इंस्पायरेशन टू, व्हाट डू द पीपुल हु लुक टू हर एंड से। उसने किसको प्रेरणा दी है और लोग उसे देखते हैं तो क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेसन के लास्ट में आपको एकदम लिखा हुआ मिलेगा कि उसको, वो जो थी, एक जो हैंडीकैप लोग होते थे, जो फिजिकल रूप से चैलेंज लोग होते थे, उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत थी। और लोग जब भी उसे देखते थे तो कहते थे यदि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यही इसका आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर लिख देता हूँ मैं आपके लिए।
तो देखिए आंसर क्या निकल के हमारे सामने आता है कि आंसर निकलता है कि एवलिन हैज गिवन इंस्पायरेशन फॉर टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। मतलब एवलिन जो थी उनके लिए इंस्पायरेशन देती थी, उनको इंस्पायर करती थी जो हैंडीकैप थे, जो फिजिकली रूप से चैलेंज थे, वो उन्हीं लोगों को इंस्पायर करती थी। और पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसे देखते थे वो कहते थे, एंड से वो कहते थे इफ से कैन डू इट, यदि वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। क्लियर? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर अब समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखाए हैं अभी, वो आपने नोट कर लिए होंगे और आप समय समय पर याद करते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि आंसर बहुत ही छोटे छोटे ढूंढ के लाओ, बहुत ही ईजी वर्ड्स में ढूंढ के लाओ, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाए। और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने उस क्वेश्चन को लिख छोड़िए, निश्चित ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो सारे वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए एक से बढ़कर एक मास्टरपीस है। उनको और उन सब वीडियो लेक्चर में मैं आपको इतनी आसानी से समझाता हूँ कि आप जिसमें आप वो सारे भी टॉपिक जो मैं उसमें पढ़ाता रहता हूँ वो आसानी से समझ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए जाइएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।